नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, सेप्सिस। कभी सोचा है, अगर शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, उसका अपना रक्षक ही उसी के खिलाफ हो जाए? इसे अक्सर लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। और ये लेख ये भी बताता है कि कैसे एक मामूली सा इन्फेक्शन भी तेजी से एक जानलेवा इमरजेंसी बन सकता है। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है, इसका मिशन यही है कि सेप्सिस आखिर है क्या भला, इसके शुरुआती मतलब अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं और क्यों इसमें टाइम पर पहचान और एक्शन इतना जरूरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेप्सिस आखिर है क्या, ये सिर्फ एक इन्फेक्शन से बढ़कर कैसे है। देखिए, ये इन्फेक्शन के लिए शरीर का एक बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें तो हद से ज्यादा रिएक्शन है। जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एक्टिवेट होता है ना? हाँ बिल्कुल। पर सेप्सिस में ये सिस्टम अपना संतुलन खो देता है हम्म। और इन्फेक्शन से लड़ने के बजाय वो पूरे शरीर में एक जबरदस्त सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन फैला देता है। अच्छा, पूरे शरीर में? हाँ, और ये जो सूजन है ये खून की नलियों को नुकसान पहुंचाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व ठीक से पहुंच नहीं पाते। ओह, तो वो काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, धीरे धीरे वो फेल होने लगते हैं और अगर जल्दी पता ना चले तो ये सेप्टिक शॉक में बदल सकता है। सेप्टिक शॉक वो क्या होता है? उसमें ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर जाता है और कई अंग एक साथ काम करना बंद कर सकते हैं। ये जानलेवा स्थिति है। यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही दोस्त से दुश्मन बन जाता है। और जैसे एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख में भी था, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से शुरू हो सकता है, मतलब निमोनिया या यूरिनरी इन्फेक्शन जैसा कुछ। बिल्कुल। कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल। सबसे कॉमन सोर्स तो फेफड़े, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेट या स्किन के इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। जब ये कीटाणु खून में पहुंच जाते हैं तो शरीर उनसे लड़ने के लिए केमिकल्स छोड़ता है, पर सेप्सिस में ये पूरी प्रक्रिया ही नियंत्रण से बाहर हो जाती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। तो अगर ये इतनी तेजी से होता है और जैसा आपने कहा अंगों को एक तरह से भूखा रखता है, तो बाहर से क्या लक्षण दिखते हैं? वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन पर एवरब्लिंक हेल्थकेयर का लेख भी जोर दे रहा था? हाँ, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेप्सिस सच में घंटों में जानलेवा हो सकता है। लेख में एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई गई है कि इलाज में सिर्फ 1 घंटे की देरी भी मौत के खतरे को करीब 8% तक बढ़ा सकती है। 8% हर घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। जो शुरुआती लक्षण हैं उनमें शामिल हैं तेज बुखार, मतलब 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, या कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है, शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, 36 डिग्री से नीचे। ओह, कम भी हो सकता है। हाँ, फिर दिल की धड़कन का बहुत तेज होना, सांसों का तेज चलना। एक और बहुत जरूरी लक्षण है कंफ्यूजन या बदली हुई मानसिक स्थिति, मतलब अचानक से व्यक्ति कंफ्यूज लगे, भटका सा लगे। अच्छा, कंफ्यूजन भी। हाँ, और बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान महसूस होना, और स्किन का ठंडा, चिपचिपा या नीला पड़ना या उस पर अजीब धब्बे दिखना। बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है और साथ में इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे तेज बुखार, तेज सांस या खासकर ये कंफ्यूजन वाला लक्षण, तो बिल्कुल फौरन मेडिकल मदद लेनी चाहिए। तुरंत? हाँ, तुरंत। जल्दी निदान, अर्ली डायग्नोसिस ही इसमें सब कुछ है। इससे डॉक्टरों को मौका मिलता है कि वो जल्दी से एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकें, नसों के जरिए फ्लूइड्स देकर ब्लड प्रेशर को संभाल सकें और अंगों को परमानेंट डैमेज से बचा सकें। बिल्कुल। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के स्रोत में भी यही बात है कि जिन अस्पतालों में सेप्सिस को जल्दी पहचानने के लिए तयशुदा तरीके हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे वो सेप्सिस 6 का जिक्र था शायद। हाँ, सेप्सिस 6 यानी 6 जरूरी कदम जो तुरंत उठाने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन देना, ब्लड कल्चर लेना, एंटीबायोटिक्स देना, फ्लूइड्स देना वगैरह। जहां ये सब लागू हैं, वहां मरीजों के बचने के चांस काफी बेहतर होते हैं। लेकिन जैसा लेट में भी इशारा था, इसे पहचानना हमेशा सीधा नहीं होता है ना? इसमें मुश्किलें क्या आती हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि शुरुआती लक्षण अक्सर फ्लू या शायद डिहाइड्रेशन जैसे लग सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो लोग और कभी-कभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते शुरू में। फिर हर जगह इसकी स्क्रीनिंग के लिए स्टैंडर्ड तरीके नहीं हैं और आम लोगों में भी इसके बारे में जानकारी, मतलब अवेयरनेस, अभी भी कम है। सही बात है। इसीलिए एवरब्लिंक हेल्थकेयर जैसी संस्थाएं जागरूकता बढ़ाने और जल्दी पहचान के तरीकों पर इतना जोर दे रही हैं। अच्छी बात यह है कि डायग्नोसिस के तरीके अब बेहतर हो रहे हैं।
अब ऐसे रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं जो जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा कीटाणु इन्फेक्शन कर रहा है। अच्छा। हाँ, और बायोमार्कर आधारित टेस्ट हैं जैसे प्रोकैल्सिटोनिन जो खून में सूजन का लेवल बताते हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मदद कर रहा है। वो मरीजों के डेटा को एनालाइज करके शुरुआती खतरे को भांप सकता है। वाह, एआई भी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि फ्लू समझकर टाल देना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस की भूमिका तो बहुत ही अहम हो जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि सेप्सिस को रोका जा सकता है, इसका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन शर्त बस एक ही है कि इसे बहुत जल्दी पकड़ा जाए। हाँ। कोई भी इन्फेक्शन जो ठीक ना हो रहा हो, बिगड़ता दिखे और साथ में तेज बुखार, कंफ्यूजन, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण आए तो भाई तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एकदम सही। डॉक्टरों की तरफ से सतर्कता, क्लिनिकल विजिलेंस, बेहतर और तेज डायग्नोस्टिक टूल्स और साथ ही आम जनता की जानकारी, इन तीनों चीजों के मेल से ही हम सेप्सिस के गंभीर नतीजों को कम कर सकते हैं और जानें बचा सकते हैं। एकदम सही। और जाते जाते आप सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। ये देखते हुए कि सेप्सिस के शुरुआती लक्षण फ्लू या दूसरी आम बीमारियों से इतने मिलते जुलते हैं, तो कोई व्यक्ति खासकर अस्पताल के माहौल से बाहर कैसे बेहतर अंदाजा लगा सकता है कि ये सिर्फ एक मामूली सी बीमारी है या एक संभावित जानलेवा इमरजेंसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।